बाजार में भयंकर गिरावट जारी है। आपने देखा होगा पीछे जो बाजार ने लो बनाया था आज उसको काट दिया। 4-5 दिन पहले जो लो बनाया था, यानी पिछले थर्सडे को कह लीजिए, उस लो को आज अच्छे से काट पीट के एक तरफ कर दिया। तो बाजार फुल टॉस कहते हैं ना, कहर ढाने पे तुला हुआ है। और ऐसे वक्त में हमें बहुत सारे शेयर्स बहुत ही अच्छे रेटों पे उपलब्ध हैं। पहले तो मैं एक्यूमुलेट नहीं कर रहा था, आपको याद होगा। अब मैं लगातार शेयर्स रोज डेली बेस पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। हर गिरावट पर हर शेयर पे निगाहें बंधी हुई हैं, उनको खरीदता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ। आप खरीद रहे हैं। आज ऐसे ही 2 बढ़िया शेयर आपके लिए लेके आया हूँ, उसकी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे ढेरों सुबह सुबह बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। बाजार सुबह सुबह, ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स, कॉर्पोरेट टिडबिट्स, इसके अलावा स्मॉल केस जो हम खरीदते हैं उसके सारे नोटिफिकेशन उस पर आते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मेरी फ़ोटो और मिलते जुलते नाम से बने हुए हैं। असली टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिलेगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट, नाम है MKJ स्टॉक टॉक्स। आज मैं आपके लिए बेहतरीन 2 स्टॉक्स लेके आया हूं। दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के हैं और आने वाले वक्त में दिग्गज शेयर बनकर निकलेंगे। पहला स्टॉक आप समझ गए होंगे, टाटा मोटर्स। आज इसने अपना देखेंगे आप 414 का लो बनाया है। इसका आज जो है हाई था 431 का था और 417 पे क्लोज हुआ है। मैंने आज भी इस शेयर में थोड़ी सी खरीदारी की है। मैं लगातार बेसिस पे हर फॉल पे शेयर खरीद रहा हूँ। इसका अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर पे अगर आप देखेंगे तो जो 1 ईयर का लो है वो तो 268 है, बहुत नीचे का है, क्योंकि शेयर ने ना इधर जाके बहुत तेजी से रिकवरी ली थी जुलाई के बाद। जुलाई अगस्त के महीने से जो भागा था तो गोली बन गया था। उसके बाद कैसा करेक्ट हुआ था और अब 417 का भाव, जैसे मैंने कहा, आज क्लोजिंग का, और जो हाई है 536 का रहा है। अगर हाई से कंपेयर करेंगे तो लगभग 120 रुपये टूट चुका है, 25% अपने हाई से टूटा है। दूसरा शेयर जो आपके लिए मैं लेके आया हूं उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आज 732 रुपये 30 पैसे पर क्लोज हुआ है। इसका आज का लो 730 था, हाई 756 था। अगर 1 ईयर चार्ट पे चले जाते हैं आप तो आपको मज़ेदार चीज़ मिलेगी। इसकी जो क्लोजिंग आज की 732 की है ना, 1 ईयर लो 724 है, यानी ये अपने लो पर आ गए। एक्चुअली महिंद्रा और टाटा मोटर्स में कंपैरिजन करें तो टाटा मोटर ना बार बार लॉस में आ जाता है। महिंद्रा मेरे हिसाब से लॉस में नहीं आया है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसका जो काम है बड़ा वेल डाइवर्सिफाइड है। ये ट्रक्स भी लेके आया, आजकल देख रहे हो अजय देवगन की ऐड आ रही है, ट्रक्स पे ये फोकस कर रहे हैं। कौन सा सेगमेंट है जो उन्होंने छोड़ा है? ईवी के अंदर है। और एसयूवी में तो इनकी जो एसयूवी XUV 700 है उसकी तो बुकिंग कहते हैं 2023 तक की पूरी हो चुकी है, यानी। और थार का तो आपको पता ही है कितनी पीछे चली, यानी जो व्हीकल ये निकाल रहे हैं गोली की तरह भाग रहा है। अब ये नया स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं, देखते हैं वो कैसे। बोलेरो इनका जो लोअर सेगमेंट में आ जाता है और पुलिस वाले यूज़ करते हैं, कहते हैं उसका जो वेरिएंट आने वाला है एसयूवी का बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। पर्सनली अगर मैं तो खैर मैंने महिंद्रा ना ही टाटा मोटर्स कभी यूज़ की है, लेकिन मैं देखता हूँ आजकल आसपास जानकारी में बड़े एफ्लुएंट लोग भी इनकी कोई ना कोई गाड़ी लेके, जैसे महिंद्रा की बात करूँ, XUV 700 और थार, अच्छे लोगों के पास मुझे नज़र आई है जो बहुत एफ्लुएंट रहे हैं। टाटा मोटर्स की अभी इतनी नज़र नहीं आ रही है मुझे एफ्लुएंट लोगों के बीच में, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ, थार का तो एक अपना ही मज़ा है जो लोग ले रहे हैं, क्योंकि थार जैसी अगर गाड़ी आपको लेनी है तो फिर आपको जाना पड़ता है जीप में, और जीप की गाड़ी फिर काफ़ी महंगी हो जाती है और उतना रस्टिक लुक भी नहीं आता जितना थार के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये भी एक अच्छा शेयर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरा और अभी भी अपने 1 ईयर लो के आसपास अवेलेबल है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी, कहते हैं ना बाजार में हलचल। तो शुरुआत करेंगे आपके कहते हैं फेवरेट इंडेक्स की, कहते हैं देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान, निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 आज भी 150 पॉइंट गिर गया। देखो भैया, मैं तो बड़े अच्छे से FNO में काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। FNO की मैंने बढ़िया पोजीशनें बनाई हुई हैं। आज
बहुत सारी प्रॉफिट में आ गई थी, फिर बाद में बाजार गिरा तो लॉस में चली गई। पर बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली चल रहा हूँ, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल माइंड लाइट है और सारी पोजीशनें कहते हैं ना पकड़ के साथ चल रहा हूँ और अच्छे मुनाफे के साथ हम रीजनेबली गुड मुनाफा मार्च में काटेंगे। हालांकि ओवरऑल मेरे P&L में प्रॉफिट शायद नजर ना आए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी कैश एंड कैरी के ट्रेड है उनको मार्क टू मार्केट करता जा रहा हूँ, तो रोज लॉसेस बुक करता रहता हूँ। तो कैश एंड कैरी में तो लॉस ही आएगा, ताकि मेरे शेयर्स मार्क टू मार्केट हो जाए, मेरी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा रियलिस्टिक और नॉर्मल नजर आए। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो देखिए कल निफ्टी 50 बंद हुआ था लगभग 16,500 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 150 पॉइंट के आसपास की, उससे ज़्यादा की, और खुलता है और नीचे की यात्रा शुरू, और शुरुआती समय में ही कुछ समय बाद 16,133 का बॉटम लगाता है। जब ये बॉटम लगाता दिल एकदम दहल गया था, क्योंकि पिछला जो लो था वो 16,150 का था जो अभी बनाया था, वो कट जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो कट गया। तो अब सब कह रहे थे कि आज 16,000 कटेगा, पर आज 16,000 नहीं कटा। अब देखते हैं सोमवार को माहौल कैसा रहता है। अगर थोड़ा सा भी माहौल बिगड़ा तो 16,000 तो कट ही जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर की यात्रा शुरू करता है और फिर एक पीक बना लेता है कुछ ही समय बाद, फिर 16,500 के आसपास ही लगभग पहुंच जाता है, 16,456 टू बी प्रिसाइज, वहां पीक बनाता है, और उसके बाद फिर नीचे की यात्रा शुरू, और अंत में गिरता हुआ 16,245 पर 252 पॉइंट गिरकर 1.5% की गिरावट के साथ आपको रोता हुआ बिना टाटा बाय बाय किए निकल लेता है। आज डॉक्टर रेड्डी भागा हुआ था, आईटीसी आज गजब की तेजी दिखा रहा था, टेक महिंद्रा व्यस्त बल्ले बल्ले कर रहा था, अल्ट्राटेक अब आगे बढ़ा हुआ था, सन फार्मा भाग रहा था, विप्रो बीपीसीएल, इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे टाइटन कंपनी था, यानी 5% से ज्यादा की गिरावट थी, और एशियन पेंट उसको टफ कंपटीशन दे रहा था। वो कह रहा था साले मैं तेरे से ज्यादा गिरूंगा, हालांकि गिर नहीं पाया। मारुति सुजुकी करता वो 80 कौन सा पीछे है, वो भी 4.5% लगभग गिरकर बंद हुआ। और टाटा मोटर करता मैं तेरा भाई, वो भी 4.5%। हीरो मोटर बोला मैं भी पीछे नहीं हूं, वो भी लगभग 4.5%। कोल इंडिया 4.25%, और M&M जो है लगभग 4% गिरा हुआ था। इसके चलते आप देखेंगे आज बाजार में काफी बड़ी गिरावटें देखने को मिली, तेजी मुकाबले में कम थी और कुछ ही शेयर में थी, मेरे ख्याल 8-9 शेयर ही तेज थे। यहां वाला गैप मैं बार बार याद दिला दूं, फिल नहीं हुआ है। और ये देखो पिछला बॉटम था, वो आज इंडेक्स ने काट दिया। पिछला बॉटम इंडेक्स का जो था उसने इंडेक्स ने उसको काट दिया, और अब काफी हमारी जो कैंडल है देखा जाए फिर से ए शेप फॉल बनाती नजर आ रही है। तो चिंता का विषय है, चार्ट्स पर बाजार काफी कमजोर और काफी वीक हो गया है। आज की अगर आप एक दूसरा एक गैप था पीछे का जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये 16,150 का, ये बहुत पुराना गैप था, देख रहे हैं, दो गैप रह गए थे, एक 15,900 का था, एक 16,150 का था। तो 16,150 वाला गैप तो फिल हो गया आज। तो यानी आज जो है हमारी एमकेजे गैप फिलिंग थियरी फिर से फिट हो गई, और ये जो आज की कैंडल है जिसने आज का बॉटम 16,133 का बनाया, उसने पिछला एक गैप जो 16,150 पे था वो फिल हो गया। अब 15,900 वाला गैप रह रहा है, 15,900 के नीचे आ जाए बाजार 15,890 के आसपास, तो ये वाला गैप भी बाजार का फिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितनी मतलब भयंकर गिरावट बाजार में फिर से नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया था बाजार ने, अब ऐसा लग रहा है बाजार उन्हीं लेवल्स पर आने की कोशिश कर रहा है। एक बार 16,000 के नीचे आ जाएगा बाजार तो फिर उन्हीं लेवल्स पर पहुंच जाएगा। अब एमएससीडी चार्ट पे बात करें तो आज हिस्टोग्राम खासा बड़ा बना है और लाल बना है, और आरएसआई काफी कमजोर हो गया, 35 के आसपास आ गया, तो खतरा जो है बाजार में बना हुआ है। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें वीकली एक्सपायरी की, लोग डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, डर लगे तो कांपता जा, डर लगे तो कांपता जा। भाई 16,250 पे बाजार बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग अच्छी हुई पड़ी है 17,500 पे, यानी यहां से लगभग 1250 पॉइंट ऊपर पे सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। अब पुट राइटर्स की बात करो, पुट राइटर्स का 15,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, यानी जो आज का लेवल है वहां से 1250 नीचे, यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों 1250 की दूरी पे जाके बैठ गए। इससे ज्यादा भयानक स्थिति क्या होगी आप ही बताइए, इससे ज्यादा भयानक स्थिति क्या होगी। लोगों की वाट लगी हुई है, दूर दूर जाके बैठ गए, और इस वक्त मैक्सिमम पेन जो है वो 17,500 के लेवल पर ही है, क्योंकि 17,500 पे कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, पुट राइटिंग तो ना के बराबर है। तो भैया बाजार जो है साफ दिखा रहा है, और इंडेक्स आप देखिए विक्स बढ़ने से प्रीमियम भी बड़े प्यारे हो गए। अब अगर आप बात करें
मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी में कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे हाईएस्ट है और पुट का जो है वो 16,500 पे। यानी इस वीक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, पर मंथ एंड तक कहते हैं ना राम राज्य स्थापित हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कॉल राइटिंग से साफ नजर आ रहा है। लेकिन डर और भय, Calling with Alexa isn't supported on this device. You can use the Alexa app instead. प्लीज डोंट डिस्टर्ब, शट अप कहना पड़ता है, बीच में अपने आप ही शुरू हो गया ये। चलिए बात को बढ़ाएं आगे। तो अब अगर आप पुट का और कॉल का इंटरेस्ट देख रहे हैं तो आपको साफ नजर आ रहा होगा लोगों में घबराहट है। अब पीसीआर आपको बताएगा, देखिए पीसीआर वीकली वाला कितना ज्यादा ओवरसोल्ड है, 0.47, आपको याद भी नहीं होगा कब देखा। और ये जो ओवरबॉट था मंथली वाला वो भी रिड्यूस होता जा रहा है, नॉर्मल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है मंथली लेवल पर ठीक होता जा रहा है और वीकली पे भी काफी गिरा हुआ है। एक भयंकर जंप भी आ सकता है या गिरावट घेरा भी सकती है, दोनों तरफ की तैयारी रखिए। अच्छे शेयरों को पकड़ने का मौका है, फिर मत कहिएगा बढ़िया शेयर नहीं खरीद पाए। थोड़े थोड़े खरीदिए अपनी कैपेसिटी से, इतने खरीदिए कि आगे भी खरीदने के लिए पैसे बचे। और अगर बाजार भागता है ना तो सारे शेयर मत बेच देना, पता चले यहां से गिरा ही नहीं, भागता ही चला गया, आधे ही बेचना है एक बार में, ताकि अगर भागे तो बाकी आधे शेयर तो अच्छी कमाई दें। अच्छा, अब बात करते हैं नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो है पिछली क्लोजिंग दिखाता है 34,950 के लपेटे में और आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 400 पॉइंट की। खुलते ही थोड़ा सा चढ़ता है यहां पर, फिर गिरता है और एक बॉटम बना लेता है 34,094 की। उस वक्त माहौल बन रहा था कि 34,000 के नीचे आ जाएगा, पर आया नहीं। फिर वहां से भागता है तो एक बार 1000 पॉइंट की जंप लेता है और 35,097 में पहुंच जाता है। यानी थोड़े से फ्रैक्शन के अंदर 1,000 पॉइंट की जंप ले लेता है और फिर वहां टिक नहीं पाता, वहां से फिर 600 पॉइंट का फॉल ले लेता है। रोलर कोस्टर राइड कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो था। और अल्टीमेटली 34,400 के आसपास 550 पॉइंट से थोड़ा कम, 1.5% से थोड़ा ज्यादा गिरकर आपको जीभ दिखाता हुआ भाग जाता है। आज सारे के सारे लालियाली में डूबे हुए थे। सबसे कम गिरावट एचडीएफसी बैंक में थी 0.33 और सबसे ज्यादा गिरावट बंधन बैंक में थी। ये बंधन कच्चे धागों का, ये टूटता जा रहा है कच्चे धागे तोड़ के, 3.5% से भी ऊपर 4% के लपेटे में गिरा हुआ था। और आरबीएल बैंक, तू तात पात नहीं क्या, तू पात मैं रात पात, ऐसे कहना है, तू जाहिर मैं तेरे साथ साथ हूं, ये दोनों भाई साथ साथ चलते हैं। वो 3.5% गिरा पड़ा था, मम्मी पापा हुई पड़ी थी। एक्सिस बैंक 3%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 3%। अच्छे अच्छे बैंकों की लुंगी जो है खुल चुकी थी। अब देखिए इसका भी यहां गैप रह गया 200 डेज ईएमए के पास। और कैंडल्स के ऊपर तो जितना वीक आपको ये नजर आ रहा है उतना वीक तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। क्या कहते हो आप? जितना वीक ये नजर आ रहा है, थोड़ा कलर में मर्ज कर रहा था इसलिए मैंने चेंज कर लिया, ये कलर अच्छे नहीं। ये देखिए ये लगातार जो है ना गिरावट इधर से आ रही गिरावट लगातार, कितना ज्यादा वीक हो गया। निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा वीक है, 34,000 पे है। आपको क्या लगता है 30,000 पहुंचेगा? नीचे कमेंट में बताएं। अब आप निफ्टी बैंक की कैंडल देखिए, एमएससीडी देखिए, कैंडल तो बता दिया। एमएससीडी पे कितनी तेजी के साथ इसका जो हिस्टोग्राम लाल लाल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ रहा है। और आरएसआई तो बस 30 के आसपास आया, लगातार फॉलिंग रेंज में आरएसआई चल रहा है, 32.5 आ चुका है। ये मम्मी पापा कर सकता है लोगों के। अब बाजार बंद हुआ 34,400 पर। अब सबसे पहले कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखिए, हाईएस्ट कितने पे, पहले तो 35 पे था और आज हाईएस्ट 37,000 पे। 34,400 को अगर 37,000 से कंपेयर करोगे, हाईएस्ट वाले की बात कर रहा हूं, यानी लगभग आपका 2,500 पॉइंट ऊपर है, 2,600 पॉइंट। यानी लोग डरे हुए हैं, कॉल राइटर्स भी डरे हुए हैं। पुट राइटर्स की बात करिए, उनका 33,000 पे हाईएस्ट है। 33,000 मतलब 1,400 पॉइंट नीचे। और लुंगी खुल गई जी, और लुंगी खुल गई जी, सारे टॉप कहते हैं ना ऑप्शन राइटर्स की, उनकी लुंगी खुल गई है ऑपरेशन राइटर्स की। जो ऑप्शन राइटर्स हैं डर के मारे दूर दूर पहुंच गए, वीकली पे बड़े घबराए हुए। अब इनका पीसीआर देखिए, पीसीआर में इसका सुधार है और ये गिर रहा है। यानी जो मंथली पीसीआर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है और वीकली पीसीआर तो ऑलरेडी बड़ा कमजोर है, वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है।
तो माहौल जो है बड़ा गमगीन सा, बड़ा डाउटफुल सा है, यानी बेसिकली हमें मौके देगा। ऑप्शन प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं और मैं बहुत प्लान के साथ ओपल, बैरल और पर्ल के ट्रेड्स दे रहा हूं, बड़े प्लानिंग के साथ, कि मतलब मंथ अच्छे प्रॉफिट में काटना है, दिल को लग गया है, अच्छे से लपेटना है। और लिमिटेड ट्रेड, बढ़िया ट्रेड, इसमें लिमिटेड तो अब ज़्यादा ही हो गए। अब अगर FIs की बात करेंगे ना, अब तो आज तो ये गाना याद आ रहा है FIs के लिए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। यहाँ दोस्त और जिंदगी दोनों FIs है, यानी FIs ना रहा। तो भैया FIs ने इतना धोखा दिया, क्योंकि मैं इसलिए आज ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि आज यार उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ी डिलीवरी छोड़ दी है। 7600 करोड़ से भी ऊपर की, 7,500 करोड़ से 7632 करोड़ की नेट डिलीवरी छोड़ी है कैश सेगमेंट में। FIs ने काफ़ी, DIs ने काफ़ी जोर लगाया, 4700 करोड़, 4700 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करी, नहीं संभाल पाए यार, नहीं संभाल पाए, जिसके चलते आज बहुत बड़ी बिकवाली, यानी लगभग 3000 करोड़ की, टू बी प्रिसाइज 2892, 2900 करोड़ के जरा सी कम, लगभग 3000 करोड़ की नेट बिकवाली निकली। तो बाजार गिरना ही था। और ये मौका होता है मेरे बच्चों के लिए बढ़िया डेमोस का। आज देखिए डेमोस कितने खतरनाक, टोटल 31 ट्रेड, 14 ट्रेड एमरल्ड और सफायर के, 17 ट्रेड डायमंड और सफायर के। कैश एंड कैरी के बच्चे पीछे कहते हैं सर आप सिर्फ कॉल पुट के देते हैं ट्रेड, हमारे तो ट्रेड देते नहीं, आप देखो दे रहा हूँ। बेटा यही तो मेरे डेमो की खूबी है, मौके पे चौका लगाता हूँ। 1.5 महीने से 2 महीने से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, इसी बाजार का इंतजार कर रहा था। बाजार आ गया, दबा के खरीदारी है। पुट्टों में कम काम कर रहा हूँ, FNO कर रहा हूँ इंडेक्स का, समय के हिसाब से चौका लगा रहा हूँ ताकि मार नहीं खानी है। अब देखो आज 17 नई पोजीशनें बनाई थी डायमंड और सफायर के लिए, मायने रखता है ना। डायमंड वाले बच्चे हैरान हैं। और कितने सारे स्मॉल केस आज खरीदे, गिनती करो आप, 1 2 3 4 5 6 स्मॉल केस में बड़ी खरीदारी करी। ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। जब यहां से बाजार भागेगा ना, चाहे भी और गिरेगा थोड़ा, फिर जब भागेगा तो ये दिन याद आएंगे। फिर आप कहोगे जाने कहाँ गए वो दिन, गिरे पड़े थे सारे शेयर, हमने उन्हें नहीं उठाया। तब आपको ये दिन याद आएंगे। मैं तो लगातार खरीदारी कर रहा हूँ, मेरे डेमोज बच्चे देख रहे हैं, सर लगे रहते हैं भाई साहब खरीदारी में, ये ले वो ले, ये ले वो ले, सर शेयरों पे निगाहें हैं, सबको नीचे के रेटों में अच्छे से लपेट रहा हूँ। पैसे खत्म हो जाते हैं रोज, रोज पैसे डालता हूँ खत्म, रोज पैसे डालता हूँ खत्म, रोज पैसे डालता हूँ खत्म। जो जहाँ से कमाता हूँ, जहाँ से मेरे FDs तोड़वा रहा हूँ, डाली जा रहा हूँ, डाली जा रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है मेरा लगभग इसमें 60-65% पैसा शेयर्स में लगता गया है। अब मेरा कैश सेगमेंट कम हो गया, टैक्स देने के बाद मुझे लगता है 30 तक पहुँच जाएगा। और देखते हैं अभी तो टैक्स देने में कुछ दिन बचे हैं, मैं काफ़ी खरीदारी कर सकता हूँ, लगा हूँ, देखते हैं। तो बेटा अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, शेयर बाजार ना, आज बच्चे का फ़ोन भी आया था। अब वो मुझे बातचीत करते लगा, मैंने 2 बातें उसको कही थी। मैंने कहा लोन लेके कभी काम ना करना। उसने मेरी बात को माना, लोन नहीं लिया। एक छोटा पहले वाला लिया हुआ था, उसके अलावा नया लोन नहीं लिया, बच गया, ब्याज का बोझ नहीं था। पर फ्यूचर में काम कर रहा था, मैंने तो छोड़ दिया था 1-1.5 महीना बिल्कुल ही। और पुट में भी उसने सब में किया, वो बिल्कुल टाइट हो गया। काफ़ी देर बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है हमारा, बड़ी देर डिस्कशन करता रहा, पीछे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था। परसेंटेज रिटर्न मेरे से बहुत ज़्यादा थी, मतलब 4-5 लाख रुपए लगा के 2 लाख कमा लिया था पुट वगैरह में, 40% रिटर्न, मायने रखता है, सैल्यूट। लेकिन बाजार है ना, वो जितना देता है ना, एक हाथ से देता है, 2 हाथ से ले लेता है। उनके साथ जो कंट्रोल करके नहीं चलता, कंट्रोल करो ना यार, कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप में कंट्रोल नहीं है, आप फंस जाओगे। तो बेटा इसलिए कहूँगा, शेयर बाजार में काम करना हो तो पहले आप वीडियोस देखें मेरी सारी, लाइव डेमोज देखें, फिर रिस्क रिवॉर्ड समझ आए तो ट्रेड करें।
इसके लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दीजिए, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन जाइए। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल करना, वो आपको स्टूडेंट बनने की मदद करेगी। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से ज्वाइन करिए, फिर आप हमारे प्राइवेट एक चैनल है टेलीग्राम का, उसके सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।